मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लोज। क्लोज में हमारा जो बिंदु चल रहा वो है रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज करते हुए हम जो रिलेटिव क्लोज बना रहे थे उसमें हमने हु का प्रयोग पढ़ा, हुम का प्रयोग पढ़ा। उसके बाद में अब अगला हमारा है वो है हुज का प्रयोग। हुज के प्रयोग में हमने दो प्रयोग पढ़ लिए हैं। हुज का कहाँ पे प्रयोग होता है, मतलब कि हु का प्रयोग है यदि हम करेक्ट जैसे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करना है तो दो टाइप तो मैंने बता दिए थे आपको। पहला जो उसका जो प्रकार है उसमें क्या होता है, पर्सन, उसके बाद में प्लस से, उसके बाद में थिंग प्लस नाउन आ रखी, सॉरी वर्ब आ रखी है तो उसमें क्या भरा जाएगा, हुज भरा जाएगा। एक ये था और इसके बाद में दूसरा था, इसका जो टॉपिक उसमें था पर्सन, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में दोबारा जो थिंग आ रखी है, उसके बाद में प्लस पर्सन प्लस वर्ब। दो ये बिंदु मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको इस प्रकार का पैटर्न मिले, जैसे पहला पैटर्न बताया मैंने, जैसे पर्सन, उसके बाद में ब्लैंक रिक्त स्थान आ रखा है, उसके बाद में थिंग कोई वस्तु आ रखी है प्लस वर्ब आ रखी है तो आपको हुज बढ़ना है। फिर इसी का दूसरा पैटर्न है कि पर्सन, उसके बाद में रिक्त स्थान, उसके बाद में थिंग कोई वस्तु है, उसके बाद में कोई पर्सन या प्रोनाउन है और उसके बाद में वर्ब है तो भी आपको क्या करना है, रिक्त स्थान में हुज का प्रयोग करना है। अब इसमें अगला बिंदु देखेंगे वो है सी। देखो यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो तथा रिक्त स्थान के बाद पर्सन प्लस वर्ब हो वो तो रिक्त स्थान में हुज भरा जाता है। क्या हो, तीसरा हमारा जो बिंदु ये कहता है यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन हो, रिक्त स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब हो। यदि दो बार पर्सन आ रखा है, मतलब मैंने ये बात बता दी आपको, क्या आ सकता है यहाँ पे, नाउन भी आ सकता, सॉरी प्रोनाउन भी आ सकता है, पर्सन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है, हम उसको पर्सन ही मानेंगे। ये ट्रिक होते हैं अपनी समझ के लिए, जैसे मतलब कि हम इसको आसानी से समझ सके। यदि इसका पैटर्न आएगा वो इस प्रकार से होगा, शुरुआत में पर्सन होगा, उसके बाद में यहाँ ब्लैंक आएगा, उसके बाद में पर्सन होगा, इसके बाद में भी पर्सन होगा और फिर क्या होगी, वर्ब होगी। यदि आपके ऐसा पैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब आपको उसमें क्या बढ़ना है, हुज का प्रयोग करना है। देखो एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे मैं आपको जितने भी सेंटेंस बता रहा हूँ वो ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं, ना कि अपनी मर्जी से सेंटेंस बनते हैं। क्योंकि जहाँ पे जैसे इसके हुज के हमने पहले दो प्रयोग पढ़े हैं, उसी में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो सभी किसको फॉलो कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें देखो द मैन, ये क्या आ रखा है, पर्सन आ रखा है, उसके बाद में ये पर्सन आ रखा है, ये पर्सन आ रखा है, ये वर्ब आ रखी है। हमारा पैटर्न क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न है भाई, पर्सन उसके बाद में ब्लैंक है, पर्सन प्लस वर्ब, और यही इस पैटर्न में आया हुआ। यदि ऐसा पैटर्न आए तो आपको ब्लैंक में क्या बढ़ना है, हुज। ये तो था ब्लैंक वाला। रिक्त स्थान जो आ रहा है तो आपको इस प्रकार से फिलअप करना है। यदि रिक्त स्थान वाला नहीं है, यदि आप ये जैसे मान लो कि मैंने हुमका और हुज का बताया, उसी में आगे देखो
अब ये आ रखा है। अब इसमें देखना हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। अब देखना है कि ये जो नाउन आ रखी है इसके लिए ये प्रोनाउन होगा, क्योंकि हुज का प्रयोग जहां पे भी होगा उसके लिए अगला जो हमारा जो क्लोज होगा उसमें कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ आएगा, पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आएगा। उसके लिए प्रयुक्त होने वाला कोई ना कोई पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आएगा। हमें उस पजेसिव प्रोनाउन को क्या करना है, हटाना है, उसकी जगह किसका प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है। तो यह बनेगा रवि हुज सिस्टर यू gave a pen is my brother। इस प्रकार क्या बनेगा, रवि whose sister you gave a pen is my brother। अब यदि ये इस प्रकार से नहीं आए, यदि अलग प्रकार से आ जाए तो आपको किस प्रकार से बनाना है। ये इस प्रकार से आएगा। अब इसको यदि हम देखेंगे, नाउन क्या आ रखी है, पहले जो क्लोज के काम पे अंत में आ रखी है, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, ही नेट ए बॉय, उसके बाद में हुज का प्रयोग, मदर आई आस्क्ड ए क्वेश्चन। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मतलब कि प्रयोग तो अपनी जगह सुटेबल कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन आया, कहीं पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया और कहीं पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, तो उसको क्या नहीं करते हैं, उसको हटाते नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना, यदि आप पजेसिव प्रोनाउन को यदि हुज की जगह, हुम की जगह, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को और हु की जगह यदि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को नहीं हटाएंगे आप, तो भी आपका क्या माना जाएगा, वो क्या नहीं बनेगा, रिलेटिव क्लोज नहीं बनेगा, तो आपका वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मतलब ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब कहीं पे ज्यादा दो इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। यदि शुरुआत में नाउन आए, सभी इसी प्रकार से बनेंगे। शुरुआत में नाउन आए तो आपको इस तरीके से बनाना है, तो यदि पहले क्लोज के अंत में नाउन आए तो नीचे वाला जो तरीका है उस तरीके से बनाने हैं। आगे देखो, आगे हमारा डी नंबर है, उसमें देखो रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है, बताओ, और रिक्त स्थान के बाद पर्सन प्लस वर्ब है, दोबारा देखो इस बिंदु को क्या दिया हुआ है, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद क्या है, कोई पर्सन प्लस वर्ब है, रिक्त स्थान के बाद में कोई पर्सन प्लस वर्ब है, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, हुज भरा जाता है। अब ये जो है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति आएगी। वो किस प्रकार से, देखो खुद से मामले में हमें अंडरस्टैंडिंग भी पैदा करनी होगी आपके अंदर, जैसे इसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये थोड़ा अपवादित, क्योंकि आप जब ये लैंग्वेज पढ़ोगे
कि ये फॉरेन लैंग्वेज होती है। फॉरेन लैंग्वेज पूरी अपवादों पे टिकी हुई रहती है। जैसे मैं कुछ आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, दोनों वर्डों में कोई गलती नहीं है। एक इंग्लैंड की इंग्लिश चलती है और एक अमेरिका की इंग्लिश चलती है। दोनों में दोनों का अर्थ समान है, दोनों का अर्थ कलर का रंग ही होगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी नहीं है। ये क्या है, एक तो ब्रिटेन की इंग्लिश है और एक अमेरिका की इंग्लिश है। क्योंकि पूरी की पूरी इंग्लिश है, कहीं ना कहीं से हम कैसे ऐसे वर्ड होते हैं जो एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट होता है दत्तक लेना, गोद लेना, हम कहीं से लेते हैं, उसको एडॉप्ट बोला जाता है। तो हम कहीं से ले रहे हैं उनको, तो क्या है, उनको हूबहू वैसा का वैसा हमारी इंग्लिश में उतार दिया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश से जिस वर्ड को लिया जाता है तो हम उसको अमेरिकन मान लेते हैं, और जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश से लिया है तो ब्रिटेन इंग्लिश मान लेते हैं। अलग अलग इंग्लिश होती है तो उसमें यह लिया जाता है। अब ये दोनों का अर्थ समान है। इसी प्रकार से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश है वो पूरी अपवादों पे टिकी रहती है। क्यों, कई स्टूडेंटों के जो मैंने वर्ड बोला कि इसमें थोड़ा अपवाद आया, कईयों के समझ में आ गया और कईयों के नहीं आया अभी तक भी कि इसमें अपवाद कहां से आ गया। ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। क्योंकि एक ऐसा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था होम में कि क्या हो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन है तथा रिक्त स्थान के बाद कोई पर्सन प्लस वर्ब हो तो रिक्त स्थान में होम पर आ जाता है। ये भी मेरा यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये इसमें एक ही पैटर्न था, इसमें मैंने बता दिया हुजूर आ जाता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हुम भरे या हुम भरे। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना, क्योंकि अपवाद है थोड़ा बहुत, वो केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे हम जो देखेंगे एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ आपको कि यदि एग्जाम्पल किस प्रकार से आएगा, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पैटर्न रहता है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, रिक्त स्थान में क्या भरा जाता है, जब वो एक पर्सन आया, फादर पर्सन है, उसके बाद में कीज है, वर्ब है, हमने यहाँ पे भूज भरा। पहले आप एग्जांपल देखो, उसके बाद में हम देखेंगे जो मैंने बात की है उसके बारे में। अगला एग्जांपल है, सुमन इज ए टीचर, हर मदर इज ए डॉक्टर। अब ये चेंजेस करेंगे, शुरुआत में नाउन आ रखी है तो ये चेंजेस इस प्रकार से होगा। ये इस प्रकार से चेंजेस होगा। अब आते हैं, ये एग्जांपल देखा हमने ऑन द अदर एंड, हम किसका एग्जांपल देखेंगे, होम वाला। ठीक है, एक मिनट देखते जाओ, मैं इसको चेंजेस कर रहा हूं होम से। ठीक है, अब आते हैं, देखो पहले नीचे वाला एग्जांपल देखो, दोनों का पैटर्न समान रहेगा। अब इसमें देखो रिक्त स्थान से पहले वर्ब है, सॉरी पर्सन है, इसमें भी रिक्त स्थान से पहले पर्सन है। इसमें जैसे होम भरा है, इसमें हुज भरा, इसमें देखो रिक्त स्थान के बाद में पर्सन है, इसमें भी रिक्त स्थान के बाद में पर्सन है।
इसके पर्सन के बाद में क्या है, बराबर है, में भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का पैटर्न समान है, लेकिन दोनों में जो स्थिति है वो दोनों में अलग अलग है। वो किस प्रकार से है, अब देखो, यदि मैंने जनरली आपको एक ट्रिक बताया था कि हु आए तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन उड़ेगा, हु जाए तो ऑब्जेक्टिव, और हु जाए तो पजेसिव उड़ेगा। अरे उड़ेगा कहां से, आएगा तभी तो उड़ेगा ना, आएगा तभी तो उड़ेगा ना, यदि नहीं आया तो कहां से उड़ाएंगे, नहीं आएगा तो उसका प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें कहीं पे भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आया हुआ, कहीं पे भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आया हुआ। और यदि ऑन द अदर हैंड हुज वाले पे जाएंगे तो देखो ये डायरेक्टली यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन पड़ा है, क्योंकि हुज वाला आएगा। इन दोनों में यदि आप डिफरेंस करना चाहो तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, हुज में क्या होता है, आपको पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ आएगा, वो हुम में नहीं दिया हुआ आएगा। जैसे बोलते हैं हर मदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, माय अंकल, आवर टीचर, हम ऐसे शब्द बोलते हैं, वो सभी क्या है, आवर, माय, हिज, हर, ये सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन में आ गए। अरे ये बात मैंने आपको पहले भी जैसे मानो कि नरेशन वॉइस पढ़ाए थे, तब आपको एक बात बताई थी कि पजेसिव प्रोनाउन है वो कभी भी अकेला नहीं आ सकता, वो कभी भी अकेला वर्ड यूज नहीं हो सकता। अब देखो, जैसे मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये बात बोल देंगे कि सर ये हर आया हुआ है, यही तो हर इसमें है, तो हमें क्या पता चला कि ये पजेसिव है। तो इसका मतलब पजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो क्या दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है, रिलेशन दर्शाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे रिलेशन नहीं दर्शा रहा है, ये हर है, ये मदर के साथ रिलेशन दर्शा रहा है। क्योंकि कभी भी ये देख लेना, सपोज मानो कि ये एग्जांपल आपने देख दिए, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, मतलब आप कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि सर ये रिलेशन की कोई जरूरत नहीं, इसका ऐसे अर्थ निकल जाए, तो मदर लिखने की क्या पे जरूरत है, हम हरी लिख देंगे, हरी इज अ डॉक्टर। इसका मतलब ये सेंटेंस ही हमारा यहाँ पे गलत हो गया, सेंटेंस ही गलत हो गया, ये हमारा सेंटेंस ही सही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों का पैटर्न वही होगा, पर्सन उसके बाद में रिक्त स्थान, उसके बाद में पर्सन प्लस वर्ब होगी। लेकिन हुज वाले में क्या दिया हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड हुम वाले में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, हुज वाले में पजेसिव प्रोनाउन होगा, उसको उठाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, दिस इज द बॉय, ये मैंने पहला जो यदि नाउन शुरुआत में है वो बताया था, ये नाउन अंत में आ रखी है वो बता रहा हूं। His father is a soldier, ये आया हुआ है। देखो, दिस इज द बॉय, हिज फादर इज ए सोल्जर। अब इसमें देखेंगे हम तो नाउन कहां पे आ रखी है, नाउन अंत में आ रखी है। अंत में यदि नाउन आएगी तो ये इस प्रकार से बनेगा, दिस इज द बॉय हुज, उसके बाद में जो ट्रिक बताया ये पजेसिव प्रोनाउन इसमें ये, इसको हटाना है, आगे जैसा का वैसा लिख देना। ये थे हमारे क्या, हुज के प्रयोग। इसके जैसे मानो कि हुम में हमने पढ़े थे, केवल एक ही पैटर्न चलता है, और हुम में एक ही पैटर्न चलता है, हुज में है वो 4 पैटर्न है। मैंने आपको चारों तरीके बता दिए। इसमें एक इस प्रकार से होता है, कई जगह जैसे मानो कि थिंग प्लस वर्ब आती है, कहीं पे थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब आती है, कहीं पे डबल पर्सन उसके बाद में वर्ब आती है। तो वे जितने भी आपको तरीके थे वो पूरे के पूरे मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे देखो, आगे हमारा 4 नंबर बिंदु है, वो है विच का प्रयोग। जाहिर सी बात है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, हमें क्या सीधा बताना पड़ता है कि हम विच का प्रयोग ऐसे समझ नहीं सकते। अब देखो, 3 प्रयोग शुरुआती पढ़े, मैंने उनको बारे में बताया, ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, किसी भी पर्सन के लिए प्रयोग होंगे। जैसे मान लो कि मनुष्य जाति है, उसके लिए प्रयोग होंगे, ठीक है। हु का सब्जेक्ट के रूप में होगा, हुम का ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, उसका पजेसिव के रूप में होगा। अब आता है विच का प्रयोग। एक होता है लिविंग बीइंग, एक होता है नॉन लिविंग बीइंग। एक तो होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। तो जाहिर सी जो 3 पहले पढ़े उनका मान लेते हैं सजीव के लिए प्रयोग होता है। अब बीच आते हैं, नॉन निर्जीव में आते हैं। तो निर्जीव में हम किस किस को मानेंगे, नॉन लिविंग बीइंग्स और प्लस एनिमल। जैसे मान लो कि जितनी भी वस्तुएं हैं नॉन लिविंग बीइंग में आती है,
ठीक है। अब पेड़ पौधे और जानवर हैं, वो उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? विच का, ना कि हुक्का, हुजका, हुनका, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका नहीं किया जाएगा, हुक्का, हुनका, हुजका प्रयोग नहीं किया जाएगा, विच का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि किसी एनिमल का नाम आ रहा है तो उसके लिए भी हम विच का प्रयोग करेंगे। यदि किसी पेड़ पौधे का नाम आ रहा है तो विच का प्रयोग है। कोई जैसे थिंग्स है, जैसे मान लो कि ये बल्ब है, ये जैसे मान लो फैन है, ये जैसे मान लो कि कैमरा है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या फ्रिज है, जो जिसके जैसे कार है, बाइक है, सबके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे, ना कि हु, हुम, हुज। ऑन द अदर हैंड जैसे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किस में आते हैं? सजीव में आते हैं, लेकिन उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? इंग्लिश में विच का प्रयोग करेंगे। तो यह बात ध्यान में रखनी है कि मनुष्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हुक्का, हुनका और विच का प्रयोग किया जाता है, और सॉरी हुक्का, हुनका और हुज का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं प्लस पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच का प्रयोग किया जाता है। अब देखो देखो इसमें यदि रिक्त स्थान से पहले यदि रिक्त स्थान से पहले नॉन लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स हो तथा रिक्त स्थान के बाद नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन या वर्ब हो तो रिक्त स्थान में इस प्रकार से आता है पैटर्न। यदि रिक्त स्थान से पहले यदि कोई नॉन लिविंग बीइंग्स आ रही है, मतलब निर्जीव वस्तु आ रही है, और उसके बाद में यदि एनिमल्स आ रहा है, यदि प्लांट्स आ रहा है, और तथा रिक्त स्थान के बाद में नाउन या प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, या तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी, या क्या आएगा? वर्ब आएगी हो, तो रिक्त स्थान में हमें किसका यूज करना है? तो विच का यूज करना है। देखो अब आपके ब्रैकेट में देखो इस प्रकार से दिए गए हैं, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन ऑप्शन में से आपको छांट के लिखना है। अब देखो यदि हमें पैटर्न मालूम है, ए स्नेक क्या आ रहा है? एनिमल में आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? रिक्त स्थान के बाद में वर्ब आ रखी है, रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? विच। इस प्रकार से आगे देखो I bought a dog. It was black. I bought a dog. It was black. क्या किस प्रकार से बन जाएगा? I bought. नाउन क्या रहती है? A dog. A dog which
अब क्या क्या करेंगे, मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के इंग्लिश में। पहला आई, दूसरा आई और वी, दूसरा यू, थर्ड क्या होता है ही मस्कुलाइन, सी फेमिनाइन, इट निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए, मतलब जानवरों के लिए ही सी का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो बीच की जगह ये क्या हट जाएगा, इट हट जाएगा और ये वाज इस प्रकार से। आगे देखो एग्जांपल, अब देखो क्योंकि उसमें तो हमें मालूम रहता है कि उसमें तो सभी के सभी अलग अलग रहते हैं, जैसे हु का प्रयोग सब्जेक्टिव के लिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव के लिए, सी हुज का प्रयोग पजेसिव के लिए, और प्रोनाउन भी उनके अलग अलग आते हैं। अरे इट के प्रोनाउन यदि आप पार्ट देखोगे, इट का सब्जेक्टिव इट होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ही होता है, पजेसिव क्या होता है, इट्स होता है, तो मतलब इसके समान चलते हैं। अब हमें इसमें जैसे मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आया, देखो यहाँ पे ये इट आया, मतलब हम इट का प्रयोग करेंगे, इट को हटाना पड़ेगा, इसमें आई ही यस इनमें से कोई भी नहीं हटेगा। अब इसमें एक क्या है, इट को हटाना। अब ये इट यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में सेंटेंस के शुरुआत में था तब इट क्या था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। और जिस प्रकार से जैसे मतलब यू आर का, यू के बारे में बताया, और के बारे में तो हमें पता चल रहा है कि का हिम होता है, हिम आया हुआ है तो मान लेंगे ऑब्जेक्टिव है, यू का तो यू ही होता है ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब के बाद में आया हुआ है यूं, तो आपको उसको क्या मानना है, ऑब्जेक्टिव मानना है। अरे यदि वर्ब से पहले आया हुआ है तो सब्जेक्टिव मानना है। अब ये देखो इट कहां पे आया हुआ है, वर्ब के बाद में आया हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पजेसिव तीनों की जगह समान होता है। जैसे मान लो किसी पर्सन के लिए हम करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए हु करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हुम करते हैं और पजेसिव के लिए हुज करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग तीनों के लिए क्या होता है, समान होता है। यदि सेंटेंस के शुरुआत में नाउन आ रखी है द कैट which I bought, is white, किसको हटाना है हमें, इसमें से इट को हटाना है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने यह लापरवाही कर दी, जैसे मतलब यही एग्जांपल इस प्रकार से, द कैट इज व्हाइट, द कैट इज व्हाइट, शी बोट इट, क्या रखा है, शी बोट इट। अब स्टूडेंट क्या सोचेगा कि इसमें क्या हटाना है, प्रोनाउन को हटाना है, डायरेक्टली शी आया हुआ है, शी को हटा दिया, क्योंकि शी को नहीं हटाना है। यहाँ पे इसमें प्रोनाउन किसको हटाना है, बीच वाले में केवल इट को हटाना है, केवल इट को हटाना है। यदि आपने वहां पे सी को, ही को, इनको हटा दिया तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो, अब ये क्या था, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। अब इसी का देखो हम सब्जेक्टिव बना के देखते हैं। द हॉर्स इज ब्राउन, इट रन्स वेरी फास्ट, ये आया हुआ है। अब ये हो जाएगा, देखो द हॉर्स, टू नाउन यही याद रखिए, द हॉर्स विच रन्स वेरी फास्ट इज ब्राउन। ये अब कई कई ऐसे सेंटेंस भी होंगे जिसमें क्या है, दो वो आई हुई है नाउन, दो नाउन, मतलब कि आपने ऐसा सोच लिया कि संडे तो हमें बोला है कि नाउन आई भी रहेगी, नाउन आई भी रहेगी, तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसी नाउन को मानना है। देखो जरूरी नहीं, मैंने ऐसा भी बोला है
कि पहले क्लोज में जो नाउन आई हुई है उसको नियोजित करने के लिए दूसरे सेंटेंस में क्या है, उसके लिए कोई ना कोई प्रोनाउन उसी नाउन के लिए आया हुआ रहेगा। ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें दो नाउन आई हुई रहेगी, तो आप पहली को मानो दूसरी को मानो, वो तो आपकी गलती है। आपको देखना आगे वाला जो सेंटेंस है या आगे वाला जो क्लोज है उसके अंतर्गत क्या आया हुआ है। पहले सेंटेंस में जो नाउन आई हुई है उसको निरूपित करने के लिए दूसरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन आया हुआ है, तो हमें उसी नाउन को मानते हुए उसको रिलेटिव क्लोज बनाना है। अब इसमें ये नाउन आई हुई थी, हमने इसको बना दिए। अब बहुत ज्यादा ऐसे होंगे, जैसे मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। अब इसका प्रयोग करें, मतलब ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है, ये दोबारा एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। क्या होता है कि ऐसा एग्जांपल आ जाता है तब स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन की स्थिति में चला जाता है कि हमें बताई गई है नाउन, वो एक ही चीज पे जाते हैं, नाउन कौन सी, ये रही सोवन। क्यों पहले हमने किसको पढ़ा था, हु को पढ़ा था, हुम को पढ़ा था, हुज को पढ़ा था। लेकिन मैं ये बात भी बोले कि ऑन द अदर हैंड आप ये नहीं कह सकते ऊपर वाला सेंटेंस बनाया हमने, नाउन है इसमें, भाई इसमें भी तो ये नाउन है, तो इसका मतलब इसमें डबल नाउन है। लेकिन मैं ये बात बोली कि पहला जो क्लोज होगा उसके अंतर्गत क्या आया हुआ रहेगा, नाउन आई हुई रहेगी, एक हो चाहे दो हो। उसी नाउन को निरूपित करने के लिए अगला जो क्लोज होगा, अगला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आया हुआ रहेगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रोनाउन आए। अब इसमें देखो किसके लिए प्रोनाउन आ रखा है, इट, एक तो साउंड के लिए तो होगा नहीं, तो मतलब ये नाउन है। तो ये इस प्रकार से बनेगा, सोवन हैज ए हॉर्स which is black। यदि आपने यहाँ पे सोवन को मान के कर दिया और यहाँ पे विच का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।